अब खादिम साहब को मुझे वक्त देना है। खादिम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे गिलगित बल्तिस्तान में दिलचस्पी है। कुदरती ग्लेशियर्स का ये मस्कन है, वहाँ पे जो ये क्लाइमेट चेंज से इन ग्लेशियर्स को क्या संगीन ख़तरात हैं, ये भी इस पर भी बात करनी चाहिए। अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पे? खादिम हुसैन साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब को भी सुन रहा था, मैं रिस्पेक्ट सेनेटर साहब को भी सुन रहा था। फरमाइएगा। जी, मैंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है? यहाँ पर तो ये शिद्दत इस तरह से आई, और आने वाले दिनों की क्या प्रडिक्शन है? अभी क्या वहाँ पे हालात हैं? हालात तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अक्रॉस जी भी बहुत सारे एरियाज़ वो हैं जो पहले कभी इस तरह के डिज़ास्टर से कभी हिट नहीं हुए थे, वो एरियाज़ भी हिट हो गए हैं। तकरीबन 37 के करीब डेथ्स हो गई हैं, 35 के करीब इंजर्ड हैं, 4 मिसिंग हैं। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर सा भी यहाँ पे अगर आपके इकोसिस्टम के अंदर अगर वेरिएशन होती है तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल बहुत बुरा होता है। आपके जो लार्जेस्ट ग्लेशियर्स हैं आउटसाइड जो पोल्स हैं या पोलर रीजन्स हैं, उसके बाद दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स की अमलगमेशन है या एकमलेशन है तो ये गिलगित बल्तिस्तान है, जहाँ तकरीबन अभी रिसेंट हमारी एक स्टडी EVK2CNR और गवर्नमेंट ऑफ GB के ताउन से पब्लिश हुई है। तकरीबन 8,400 ग्लेशियर्स सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, और यहाँ पे स्पेशलिटी ये है आपके अलोंग हाईवेज जो हैं उनके ऊपर ग्लेशियर्स हैं, लार्जेस्ट ग्लेशियर्स हैं। तो ओवरऑल जो आपका मिस मैनेजमेंट या आप अगर थोड़ा सा भी ओवरसी करते हैं, चीज़ों को ओवरलुक करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स होता है। जैसे डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ें फरमा रही थी, उसमें कुछ चीज़ें मैं इन प्रिंसिपल एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ वेरी डिफरेंट हैं। जरा बताइएगा क्योंकि वो। ये जो सर ये जो चूँकि मुझे तकरीबन आलमोस्ट 18 साल हो गए हैं क्रॉस गिलगित बल्तिस्तान, और KPK भी आना जाना लगा रहता है। दुनिया में इससे भी ज़्यादा डिज़ास्टर्स आते हैं, इससे ज़्यादा सिवियर आते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी कैपेसिटीज़ को बिल्ड किया है, अपनी कोपिंग कैपेसिटीज़ को उन्होंने बिल्ड किया है, अपनी कम्युनिटीज़ की रेजिलियंस को इम्प्रूव किया है। और हमारे यहाँ ये है कि ना हम कम्युनिटी की कोपिंग कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं, ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस को इम्प्रूव करते हैं, ना हम लाइवलीहुड जो लोगों की डाइवर्सिफिकेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं। हम जब डिज़ास्टर आ रहा होता है या आता है या आके चला जाता है तो उस वक्त फ़ौरन हमारा रिएक्टिव एक अप्रोच होती है, बाद में हम उसके ऊपर कोई प्लान नहीं करते। 2010 के फ्लड्स थे, बहुत सीवियर थे, 2020 के, 22 के, और ये कंटिन्यूएशन में हैं। और ये डॉक्टर साहब जो बता रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में यही टम्परेचर इससे पहले रहा है, और ये क्लाइमेट चेंज एक कंटिन्यूस फिनोमेना है सिंस वेरी बिगनिंग।